गाड़ी है? किसकी गाड़ी है ये? बिल्कुल तमीज नहीं है लोगों को, बीच में गाड़ी खड़ी कर दी है। किसकी गाड़ी है ये? किसकी गाड़ी है ये? बस सर 5 मिनट डिलीवरी होगी। मैंने 1000 बार भैया को मना किया कि मुझे यहाँ गांव में मत भेजा करो, पर फिर भी नहीं, गांव बहुत अच्छा होता है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ आ जाओ। अब मैं क्या करूँ, मैं गाड़ी कैसे निकालूं? ये बीच में गाड़ी खड़ी कर दी है अपनी। भाई है कौन ये? ओए ओए, इसको भी बताता हूँ मैं। तो तेरी है गाड़ी, इधर आ, इधर आ। ओ मैडम, ये क्या आपकी हिम्मत कैसे बढ़ी मेरा बैग गिराने की? मेरी हिम्मत कैसी हुई तेरा बैग गिराने की? तेरी गाड़ी तोड़ दूंगी मैं। अरे 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 अरे, ध्यान से, गाड़ी मेरी इतनी महंगी है, गाड़ी के कैसे पैर मार दिया तुमने? तेरी गाड़ी महंगी है? तुझे मेरी गाड़ी की कीमत पता है? बता दी ना तो पागल हो जाएगा। और मुझे तो जैसे गरीब लोगों से, बेवकूफ से बहस ही नहीं करनी है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तुझे तमीज नहीं है, 20 सड़क पर गाड़ी खड़ी कर रखी है, मैं कैसे निकालूं अपनी गाड़ी? 20 सड़क में तुम क्यों बीच में गाड़ी किनारे ले? मेरी गाड़ी किनारे खड़ी, मैं तो 2 मिनट के लिए बात वहां गया था, वॉशरूम के लिए गया था। अब इतना उसमें सामान रखा, खाने के कस्टमर को गिरा दिया, उसको मैं उसको क्या जवाब दूंगा? तेरी गाड़ी तोड़ दूंगी मैं तेरी। तो तुम्हारी हिम्मत किसी मेरे दोबारा मेरी गाड़ी, मैं तेरी गाड़ी तेरा शीशा तोड़ूं? अबे ओए सुन, तेरी औकात नहीं है, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ। अगर मैंने बता दिया ना तो रोता फिरेगा, आई समझ? अरे तुम्हारे ऐसे बहुत देखे, डेली लड़कियों से पाला पड़ता है, एक से एक ऐसी किचकिच करती है, ऑर्डर कुछ मंगाती है, कहती ये मंगाया नहीं वो लाया, ऐसे ऐसे करती रहती। क्या मतलब? सुन, दिमाग मत खराब कर मेरा, आई समझ? गाड़ी हटा अपनी, तेरी गाड़ी तोड़ दूंगी मैं। अब दोबारा लगाया ना हाथ मेरी गाड़ी को तो तुम्हारी गाड़ी की हेडलाइट तोड़ दूंगा, ठीक है? अबे ओए सुन, दिमाग मत खराब कर। और तू मेरी गाड़ी की हेडलाइट तोड़ेगा? ये ले, तुम जैसे 2 कौड़ी लोगों की गाड़ियां ना तो ऐसे पड़ी मिलती है सड़कों पे, और तू मुझे जानता। मैडम पहले तो मेरी गाड़ी साफ करो, ठीक है? तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी गाड़ी को बार-बार पैर मारने की? मेरा फोन दो, फोन दो मेरा। फोड़ो उसको। नहीं, गाड़ी साफ करो और मेरा सामान उठाओ। बड़ी आई मैडम, फोन दो मेरा, मैं नहीं करूंगा। सामान उठाओ, मैं फोन तोड़ रहा हूँ वरना। सामान उठाओ। बहुत महंगा फोन है वो। अरे महंगा फोन है तो क्या हुआ, सब कस्टमर का सामान भी तो है। अरे हमारी जॉब से पैसे कटते हैं उसके, जॉब कर रहे इसका मतलब कुछ थोड़ी ना होता कि कोई भी हमारा सामान तोड़ देगा। साफ करो मेरी गाड़ी। अब आइंदा किसी भी गाड़ी को पैर लगाने से पहले याद रखना, किसी की गाड़ी को भी ऐसे पैर नहीं मारना, ठीक है? कर दिया ना, फोन दे मेरा। ये पकड़ो और चलो निकलो यहाँ से। बड़ी आई आ जाती है, मैं देख लूंगी। सामान तो नहीं टूटा कस्टमर का मेरे? हाँ हट रहा हूँ। पता नहीं कहाँ से कैसे लोग आ जाते हैं, इनको गाड़ी कौन दे देता है। अरे हट रहा हूँ मैडम, हट रहा हूँ। दिमाग का दही कर दिया सुबह सुबह। अरे भैया देखिए, हम आपसे कह रहे हैं कि टर्नओवर हो नहीं पा रहा है और आप इतना परेशान हो रहे हैं फर्जी में, वो काम नहीं कर रहा सही। साहब नमस्ते। नमस्ते। तुम आ गए? हाँ साहब। इधर आओ जरा। हाँ साहब। ये बताओ कि भैया आप बताइए, आपको जो टर्नओवर वाला था। हमेशा फसल जो होती थी धान वाली और सरसों की, हम लोग 15 से 20 लाख की फसल बेच लेते थे। हाँ साहब। अब की बार ऐसा क्या हुआ, मैंने खाद का भी पैसा दिया, पानी का भी दिया, हर चीज का दिया है पैसा, ठीक है? तुमने लेबर मांगे, मैंने लेबर भी दिए। हाँ साहब। 5 लाख की फसल मेरी बिकी है, 15 लाख रुपए का। साहब काम तो मैं पूरा कर रहा हूँ, लेकिन वो इस बार थोड़ा सा वो फसल में कीड़ा वीड़ा लग गया तो खप गया। ऊपर से वो दूसरे जो लेबर आए तो वो सही से काम नहीं कर पाए, पानी लगा पाए। ये बताओ, तुम ये स्विगी विगी काहे कर रहे हो? हमको लग रहा है इसी चक्कर में तुम जो है काम नहीं कर पा रहे हो सही से। नहीं साहब, वो थोड़ा पार्ट टाइम का हो जाता है तो अपना घूमने फिरने का खर्चा निकल, इसीलिए ध्यान नहीं दे रहे हो। अरे साहब ठीक है ना? ऐसा नहीं है, मैं पैसा दूंगा साहब, ऐसा नहीं है। मैं पूरा पैसा दे रहा हूँ, फसल का हर चीज का, दवाई छिड़कना तुम्हारा काम है कि मेरा काम है? पैसा तो दिया था ना तुमको। हाँ साहब। तो फिर और जितनी मशीनरी मंगवाई थी आई, मैंने देखा वहाँ पे कुछ नहीं है। नहीं साहब आई थी वो, अभी चलो आपको दिखाता हूँ, आ गई है साहब। सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से, ध्यान दो। और तुम जो है जितना भी काम करते हो, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत काम कम कर रहे हो इस टाइम पर, थोड़ा काम पे ध्यान दो। और ये बाहर की जितनी चीजें, मैं तुमको लास्ट बार बता रहा हूँ, थोड़ा देखो बाहर की चीजें ना करना छोड़ो यार। हाँ बाहर करोगे काम पे तो घर पे हमारे काम पे फोकस नहीं कर पाओगे। ना घर का काम सही से हो रहा है, ना तबेले का काम सही हो रहा है, ना फार्म का काम सही हो रहा है, ना खेत का काम सही से हो रहा है। मशीनरी तुमको चाहिए, मशीनरी तुमको ला के दिए, तुमको लेबर चाहिए, तुमको लेबर ला के दिए, तुमको 4 लेबर चाहिए, 4 ला के दिए, तुमको 6 लेबर चाहिए, 6 ला के दिए। जो तुमको चाहिए सब देते, तुम काहे नहीं काम करते? साहब काम करता हूँ भैया। अरे तुम आ गई? हाँ आ गई मैं। यार मैं तुमसे सुबह नहीं मिल पाया था छोटी, कोई तो बात नहीं, उसके लिए सॉरी, है ना? और भैया ये कौन है? अरे ये हमारे घर के काम करते हैं, सारा काम हम देखते हैं, जो तबेले का, फार्म हाउस का, जो खेत का काम होता है, घर का काम होता है, साफ सफाई का काम होता है, ये सब यही काम देख लेते हैं। एक इनके साथ श्यामू भैया हैं, वो भी सारा यही काम देखते हैं। और भैया जी से मिल लीजिए, भैया जी काफी टाइम बाद मिले हो। आप कैसे हैं भैया? बढ़िया है, कैसे आना हुआ? अरे भैया आप ही ने तो कहा था गांव के काम देखो, बाकी यहीं रहो, तो आगे पढ़ाई करके अब चलो देखूंगी। चलो बढ़िया है। बाकी ये अपने फार्म हाउस पे काम करता है, तो वही आ गया था। सारा काम यहाँ पर सीख लेना और तुम यहाँ का काम फार्म हाउस संभाल लेना। भैया मैं यहाँ नहीं रहने वाली। अच्छा एक बात बताइए,
ये हमारे यहाँ काम करते हैं और कपड़े इन्होंने स्विगी के पहन रखे हैं भाई। अरे वो थोड़ा सा ये तुम लंदन में रहती हो, तुमको नहीं पता है, यहाँ पर ये सब लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, जो तुमको पता है ना मल्टीटास्किंग मामला, एक काम किया साथ में दूसरा काम कर लिया, तो ये वही है। अब जब यहाँ से फ्री होते हैं तो अपना स्विगी का काम कर लिए, 2 मिनट का टाइम लग गया। तुम देखो छोटी हो भी, तुमको इतना सबको नहीं पता है, तुम ध्यान ना दो। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, मम्मी से मिलो जाके, और अपना जो है फिर उसके बाद हम तुमसे बात अच्छा करते हाँ हैं। ठीक है, वो मैं जा रही हूँ, बट भैया इनको भेज के मेरा रूम क्लीन करवा दीजिए, बहुत मेसी हो रहा है वो। तो हाँ साहब, हाँ साहब। श्यामू से जाके बोल देना। श्यामू को नहीं, इनको ही भेजिए। अच्छा ठीक है, रूम ठीक साफ कर है? देना, ठीक है? मैं हाँ जा रही हूँ। सब ठीक है, जाइए। साहब, ये कौन है? ये हमारी छोटी बहन है और लंदन में पढ़ती, वो अभी आई है नहीं यहाँ पर गांव में। ठीक साहब, ठीक। तुम अरे सही हाँ। से काम धाम किया करो, ठीक हाँ है ना? साहब। तुम्हारी सैलरी भी होगी ना, सैलरी तुम मांगने हाँ, वाले हो, इसकी इसीलिए सैलरी तब से तो चिपके आज- खड़े हो, समझ गए थे। सैलरी आज आ गई है हाँ, इसकी। तभी से चिपके खड़े हाँ, हैं। इसीलिए आया है, हाँ, ठीक है ना? जा नहीं रहे। हाँ, वही सैलरी। काम करो, ये लो भैया, कितना पैसा होता है इनका? इसका तो 10,000 रुपए होता है। पर ये बता, तुझे इतना मैंने पैसा दिया था वहाँ पे फार्म हाउस पे, कोई हमको मशीनरी उतना समझ में आई नहीं। वो साहब आई का वो भी पूरा सामान कहाँ है? सब पूरा साहब आ जाएगा तो आपको दिखाई देगा, अभी तो थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है ना सर। सारा सामान वहाँ पे ला के रखो, हाँ, हाँ, सारी साहब। चीजें देख रेख से करना। और तुम जो बता रहे थे ट्रैक्टर का पंचर हो गया था, तुम एक काम करो, नई स्टेपनी ले लेना, उसकी क्या बोलते हैं, पंचर बनवा लेना अपना, जो है ये लो अपना, ये रखो। हाँ और साहब। हाँ, तुमको 1 रुपया नहीं देंगे, पहले तुम काम करो जाके, जो पुराना काम है उसके अरे, बाद अगला अरे, पैसा मिलेगा, अरे। ठीक है भैया? ठीक है भैंसे एक पानी पिया दे, भैंसे बहुत प्यासी है। मनीष, क्या कर रहे हो? साहब अरे ठीक है, बस बढ़िया साहब, बस भैंसी चारा कराए थे और का पानी पिया जा रहे हैं साहब। फसल के और जानवरों सब देख रेख अच्छे से हो रही है? हाँ साहब, सब बढ़िया हो रही है कोई फसल। दिक्कत परेशानी? सब अच्छे नहीं, ध्यान दिक्कत देना, परेशानी। साहब यहाँ चेक करने आए हैं कि तुम काम अच्छा कर रहे हो कि नहीं, और हमको ये बताओ हाँ कि वो जो तुम्हारा क्या नाम है, धान का जो काम है सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ साहब, काम हम तो सब सही चल रहा है, और थोड़ा पानी की कमी हो रही थी, तो पानी काहे नहीं लगाया हो? वो साहब उसके लिए लेबर चाहिए होगा पानी तुमको अकेले। लगाना चाहिए, पानी क्यों नहीं लगाया तुमने? साहब- तुमको एक काम दिया जाता है, कम से कम ध्यान से किया करो। स्विगी का काम तुम करते हो, मुझे सब पता चल गया, तुम ऑनलाइन वाला काम करते हो, चलो ठीक है करते हो, मानता हूँ, लेकिन हम भी तो पैसा तुमको दे रहे हैं ना। हाँ साहब, आप सही कह रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लेकिन वो साहब सारा काम खत्म करके चले जाते हैं, अब खाली रहते हैं तो चले जाते हैं, थोड़ा चलो, ठीक पैसा है, मिल अच्छा, जाता है, 2 ये पैसा। बताओ, साहब कुछ बता रहे थे। लेबर साहब। की जरूरत है तो पैसा मेरे पास है, पैसा ले लिया करो, मांग लिया करो ना, तो लेबर मंगाओ ना उसमें खेत हाँ के लिए। साहब, वो करीब 15 लेबर लगेंगे, थोड़ा ठीक है पैसा। साहब, 15 लेबर का जितना भी चार्जेस हैं वो सारे साहब हाँ। दे देंगे, ठीक है? तुम उसकी हाँ। चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ हाँ, पैसे वो तुमको तो मिल जाएंगे। कोई मशीनरी सामान चाहिए तो तुरंत बता देना, ठीक है? मैं पैसा दिए दे रहा हूँ। और जानवरों को देखो, वो वाली भैंस कुछ कमजोर लग रही है, उसकी देखरेख सही से करो। हाँ साहब, ठीक है ना? उसको दवाई लगवा दी, तुम्हारी इंजेक्शन लगा जिम्मेदारी दिए पे थे। जानवर और पूरा फार्म तुम्हारे लिए छोड़ा है, पूरी देखरेख पूरी जिम्मेदारी से हर चीज करो साहब ठीक सब है ना? बढ़िया चला, सब कुछ है साहब। एक वो मशीन मंगवा देते वो गेहूं काटने के लिए तो बहुत बढ़िया रहता, और चलो, थोड़ा चाहिए ठीक है, पैसे। ये पैसे पकड़ो, 2500 हाँ। रुपए हैं, हाँ, ठीक है? तो जो जरूरत हो अपना राशन पानी, बाकी जानवरों की देखरेख कर देना, हाँ साहब, ठीक है? वो एक काम साहब कीजिए सर, थोड़ा सर मशीनरी का पैसे को दे दीजिए, पूरी गड्डी दे दीजिए। अरे ऐसा करो, तुम पूरे पैसा रखो, हाँ। मशीन भी ले लेना तुम अपने हिसाब से। हम कहाँ आएंगे बार बार शहर से और यहाँ? मनीष भैया, हाँ हम सारे जो है लगाए पड़े हैं आंखें, हाँ। जो आसपास इधर जो घुमा टहला करते हैं आप, अरे ये सब पैसों में से हम हर एक हिसाब लेंगे आपसे। अरे नहीं साहब, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा घूम लेते हैं। इतना पैसा देते हैं, ऑनलाइन वाला काम छोड़ो, ये सब क्या डिलीवरी वाला कर रहे हो फर्जी में? जब यहाँ तुमको बैठे बैठे पैसा मिला तो क्या तकलीफ है अरे तुमको? साहब ठीक है, वो थोड़ा सा और पैसा दे देते। नहीं, वो- अब इतने में काम चलाओ, अगर थोड़ा बहुत कम पड़े तो मैं दे दूंगा, ठीक है? मैं ऑफिस में बैठता हूँ, और बाकी तुम सुनो मेरी बात, मुझे शाम को आके मिलो, मतलब साहब से शाम आके मिलो, ठीक है? हाँ, शाम को। वो मोटरसाइकिल का हमें पहिया फट हाँ, गया सही। था। अब अरे मोटरसाइकिल अरे तो बाद में हाँ, दिलाएंगे हाँ, आपको। दे देते। हम सब समझते हैं बगल वाली आंटी लोग उनका इंप्रेस करने के लिए आप कर रहे हो, बाद में होगा काम, ठीक है? ऑफिस आके मिल लेना, हम ना हो तो इनसे ले लेना आके पैसे, ठीक है ना? ठीक कोई साहब, दिक्कत ठीक नहीं मिलेगा, होता। ठीक है? हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ, और साहब। देख रेख सही से करना। हाँ साहब, बिल्कुल ठीक चिंता ना? ना करिए, बिल्कुल हम अपने जिम्मेदारी पे सब ले रखे हैं, कोनो कमी नहीं होने देंगे, सब एक नंबर फसल जाएगी, ठीक है, और जानवर एक नंबर रहेगा सब। बस हाँ, यही हमको बहुत चाहिए, बोलता है। ठीक है ना? हाँ हाँ साहब, हो हाँ जाएगा अभी, ठीक है। चलिए। साहब, बढ़िया होएगा काम। अब तो फसल भी आ जाएगी और अब काम वाम इनका होता रहेगा। अब जाएंगे हम मौज करेंगे बढ़िया, पड़ोस वाली भाभी जी के साथ बतासा खाएंगे। मेरा जूता है जापानी। रामू रामू, अरे हाँ मैडम। वो मुझे ना तुमसे एक्चुअली माफी मांगनी थी। अरे मैडम, काहे की माफी? आप बड़ी मैडम हो के हमसे माफी काहे मांग रही अरे हैं? नहीं नहीं, बड़े छोटे की बात नहीं होती है, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं और मैंने आपसे उतनी बदतमीजी करी, उस दिन आपकी गाड़ी को भी लात मार दिया और वो इवन खाने का बॉक्स तक फेंक दिया। अरे मैडम, तो भूल ही गए, उसको छोड़िए, काहे याद रखती हैं सब बातें।
अरे नहीं, मेरे भैया ने मुझे संस्कार नहीं दिए कि किसी भी इंसान से बदतमीजी करो। मुझे एटलीस्ट थोड़ा वेट कर लेना चाहिए था। आप आ जाते, अपना सामान उठाते, तो मैंने उसको लात मारी। आपका खाना भी, वैसे खाना वेस्ट तो नहीं हुआ था ना? नहीं मैडम, बच गया था खाना, वो बच ले गया लिए थे डिलीवरी साहब, तो मैंने बोल दिया था थोड़ा सा एक्सीडेंट छोटा सा हो गया था, अच्छा। तो उन्होंने ले लिया था। खैर पूरे पैसे मेरे मिल गए थे। अच्छा, बट मुझे आप फिर भी माफ़ कर दीजिएगा ना, मैंने आपके हाँ साथ मैडम, कोई बदतमीजी बात करी। नहीं, माफ कर दिए। वो एक्चुअली ना मुझे आपसे एक काम था। हाँ जी मैडम, बताइए। वो आपको तो पता है। अच्छा, अब एक बात बताइए, आपको कोई बचपन का दोस्त होगा, वो उसे हेल्प चाहिए होगी, तो आप उसकी हेल्प करेंगे ना? हाँ मैडम, क्यों नहीं करें अपने बचपन के दोस्त की, उसको तो हम बचपन से जानते हैं। अब उसकी मदद नहीं करेंगे तो किसकी मदद करेंगे? सही बात है। तो वैसे ही मेरा भी एक दोस्त है, वो बचपन से मेरे साथ है, बट उसको ना इस टाइम बहुत प्रॉब्लम है, वो बहुत परेशान है और उसने मुझसे हेल्प मांगी है। हाँ मैडम, आप बिल्कुल हेल्प करो अपने करूँ दोस्त ना की। मैं हाँ help? बिल्कुल हाँ। हेल्प करो उसकी। तो इसी चक्कर में ना मैं अपने भैया की अलमारी से 1 लाख रुपए और उसकी फ़ोन निकाल के ले आई हूँ। अब ये उसको कल तक देना है, ठीक है? अब देखो, चुराया नहीं है, वो सब है तो मेरा ही ना। हाँ, बट भैया वो थोड़े है, लेकिन खड़ूस हैं, जानते हो। चोरी मैडम चोरी? अच्छा अब बताओ, मैं अपने अलमारी से पैसे निकालूंगी तो चोरी कहेंगे? नहीं, वो अपने मेरा ही अलमारी से। है। हाँ वो ठीक है, लेकिन हाँ। भैया की अलमारी से, और आपके अरे, भैया मैं तो भैया को बहुत बता- गुस्से वाले हैं, हम उनको जानते हैं। वो तो बहुत गुस्से वाले, हमको भी कभी भी देख आते हैं, देखते हैं खेत में पानी नहीं लगाया, जानवरों को चारा नहीं दिया, फसल नहीं तैयार करी तुमने, बहुत गुस्सा अरे आते कोई भैया। बात नहीं, तौबा। इतना। बट मेरी एक हेल्प करो ना, ये 1 लाख रुपए और ये फ़ोन तुम रख लो। अब कल मेरा दोस्त आएगा तो मैं तुमसे ले लूंगी। हाँ मैडम, लेकिन ये तो बहुत महंगा फोन हो, ये इतने 1 लाख रुपए हम देख भी नहीं पाते, हमको ये हम संभालेंगे, हमसे खो अरे जाएगा। तुम संभाल लोगे। आई ट्रस्ट यू रामू, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे अरे- पता है तुम रख लोगे। अरे मैडम, हम कहाँ से संभालेंगे, हम तो कभी इतना देखे नहीं, और हम अगर खो गए तो हम कहाँ से भरपाई इसकी कर पाएंगे? देखो, मैंने तुम पे रखवाया, इसका मतलब आई ट्रस्ट यू ना। मुझे पता है कि तुम यहाँ के सबसे वफादार आदमी हो, और भैया एक बार को मुझ पे शक कर लेंगे पर तुम पे शक नहीं करेंगे, वो तुम्हें बहुत भरोसा करते हैं। हाँ मैडम, लेकिन शक नहीं करेंगे। अगर हम ऐसे गलती से खो गया अरे और फिर पकड़ में आ गए हम, तो बहुत मार पड़ेगी हमको। बस कल ही तक की तो बात है, और अगर भैया को पता लगा तो मैं बता दूंगी, और वैसे भी भैया को कुछ पता नहीं लगेगा, वो कभी भी तुम पे शक करेंगे ही नहीं, ठीक है? ठीक है मैडम, लेकिन अगर कुछ होगा तो आप हमें बचाएंगी ना? हाँ, चलो अब तुम इसको जाके संभाल के रख दो ना। हाँ ठीक है मैडम, ठीक है, मैं रख- थैंक यू। जाओ ठीक है। जाओ। अब आया ना मुर्गा चाल में। इसने मुझसे अपनी गाड़ी साफ करवाई थी, इसने मुझसे वो जमीन पे गिरा हुआ बैग उठाया था। अब इसे पता लगेगा गौरी सक्सेना है कौन। इसे तो मैं बताती हूँ। मेरी बात सुन। हाँ साहब, ये बता, जो अंदर लॉकर वाला रूम है उसमें कौन रहता है? तू रहता है ना ज्यादातर साफ सफाई करने के लिए? हाँ सब जाता और तो उसकी मैं हूँ, चाबी? रहते साहब है। और उसकी चाबी किसके पास है? चाबी सर, हाँ मेरे पास है साहब। हाँ तेरे पास है ना? हाँ। तो एक बात बता, वहां पर जो टेबल में 1 लाख रुपए रखे थे और फोन रखा था, वो कहाँ गया? साहब सफाई तो करने में गया था, टेबल पे कोई ना रुपए रखे थे और ना ही कोई अच्छा। फोन देखा मैंने वहाँ पर। मतलब इसने चुराया नहीं ना, कुछ था तुमने चोरी कोई नहीं करी? बोल रहे हैं। चुराया? देख, मुझे मेरी क्या बात सुन, मेरी चुराने की बात? आज सुबह भैया को काम था, उन्होंने नया फोन लिया था, वो फोन उनको चाहिए था और वो 1 लाख रुपए चाहिए थे। वो सीधा सीधा बता दे कहाँ गए, वरना बहुत मारों को बता दिया हूँ। तेरे अलावा वहाँ कोई रूम में जाता ही नहीं है यार। इवन हम दोनों के पास चाबी नहीं है। तो साहब रूम में तो मैं जाता हूँ साफ सफाई के लिए, आपको पता है, लेकिन वहां पर कुछ था ही नहीं, तो मैं कैसे बता दूं मैंने देखा उसे? अभी मैं कल शाम को आया हूँ साइड से, तो 1 लाख रुपए मैंने रैक में रखे थे और मोबाइल रखा था, और जो कि सुबह मैंने देखा सारा पैसा गायब था और मोबाइल भी गायब है। आप इसकी चेकिंग करो, आई एम डैम श्योर। और तुम्हारे अलावा मेरे रूम में कोई जाता नहीं, ना मेरा भाई जाता, ना मेरी बहन जाती है। साहब मैं तो साफ सफाई करने तो जाता हूँ, साफ- खाली हाथ जाता हूँ, खाली हाथ चला जाता हूँ। तुम्हारी हाथ क्या, तुम्हारे अलावा किसी के पास चाबी रहती क्या? पूरे घर की चाबी तुम्हारे पास, पूरी जिम्मेदारी तुमको दे रखी है। अरे भैया, आप क्यों फालतू इसके मुंह लग रहे हैं? मैंने आपको 1000 बार समझाया है कि छोटे लोगों को नौकरी पे मत रखा करिए। अब मैं बताती हूँ भैया, आप इसका जेब चेक करो, आई एम डैम श्योर पैसे इसके पास से निकलेंगे। 2 मिनट बस समय दीजिए, मैं इसकी चेक हाँ साहब, कुछ नहीं मेरे पास है। ये देखो अंदर रखे हुए। ये देखिए, फोन यही फोन था ना भैया? ये देखिए, ये हाँ। फोन आपका और ये पैसे। अब बता मैं- इसका क्या खेल है? मैंने तेरे सर पे जो है पूरे घर की जिम्मेदारी छोड़ रखी है ना, ये क्या है? साहब ये फोन और ये पैसा तो हमको गौरी मैडम ने दिया था। ये देखिए, वो तुझे क्यों देगी जब तेरे पास चाबी है और रूम से तू उठा के ले गया, तेरी जेब से निकल रहा है, तो वो काहे देगी मैं तुझे? तो उस रूम तक जाती भी नहीं हूँ, मुझे तो वहां तक भैया जाने तक देते। तू जाता है और तू फंस गया है, तो मुझ पे इल्जाम लगा रहा है कि कुछ मैंने भी दिया। बोले जा रहा साहब मैं भाई। झूठ नहीं बोला, ये फोन ये पैसा हमको गौरी मैडम ने दिया, ये कल शाम को दिया था हमको। अच्छा तो तू क्या रख के, अच्छा गौरी मैडम ने क्यों दिया? फर्जी में दे दिया गौरी मैडम ने? पागल है गौरी मैडम। नहीं उनको अगर साहब, पैसा रखवाना तो साहब, मेरे पास रखा थी, तेरे साथ 2 कौड़ी के इंसान थे, साहब तेरे साहब पास बात तो रखा ही। सुनिए। साहब ये कहने लगे कि ये किसी इनके दोस्त को कुछ पैसों की जरूरत है
और ये फोन भी उसका ही है, ये वो कल शाम को आके मुझसे ले जाएगा, तो मेरे को इन्होंने रखने ले दे दिया था। चोरी पकड़ी गई है तेरी, इसलिए ज्यादा बातें कर रहा है तू यहाँ पर। 1.5 लाख रुपए तो मेरे पास रहते हैं, अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने पास भी दे सकती हूँ। भैया के रूम से चुरा के दूंगी मैं उसको। कुछ भी बोले जा मैडम, तब से। और मैडम, मैं ऐसा- आज मांगूंगी ना भैया मेरे हाथ चल अच्छा चल ठीक, माना तू सही है, तेरे पास सबूत क्या है? ये मेरी बहन को गलत के बोल रहा है, सबूत मैडम, है ना तेरे मैडम, पास? आप झूठ बोल रही है। नहीं नहीं साहब, 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 आपको तो अरे पता नहीं, है जानना जरूरी है यार, ये फर्जी का 2 गाड़ी तुम पे साहब, झूठ इल्जाम नहीं लगा बोल रहा रहा हूँ। है। अगर साहब, सच बड़े साहब, बड़े साहब, आपको पता है ना वो गेट के बाहर कैमरा लगा हुआ है। हाँ हाँ, तो आप उस पे देखिएगा। भैया आप इसके कहने पे गेट थोड़ी चेक करेंगे, आप इसके कहने पे मुझ पे शक करेंगे? नहीं नहीं साहब, एक बार साहब तेरे चेक पर कर बहुत लीजिए। भरोसा किया है, अपने भाई बहन से ज्यादा तुझ पे भरोसा किया है। और मैं चेक कर रहा हूँ हाँ, कैमरे में। हाँ साहब, आप ठीक है चेक ना? करिए। और अगर तू भैया गलत आप अपने साबित फोन में हुआ, मत चेक करिए। तू अगर गलत साबित हुआ तो सोच लेना, तुझे यहाँ से बाहर करूंगा और तुझे जेल जाना पड़ेगा। भैया क्या करेंगे चेक करके? गौरी एक मिनट, एक बार चेक कर लेने दो, चेक कर क्या लेने दिक्कत दो ना। है? ये हाँ। पैसा लेके गया है, मोबाइल लेके गया है, पर चेक कर भैया लेके क्या आपको जाता है। विश्वास नहीं है इसकी बातों पे? एक चेक मिनट, करो। इसमें इस वाले में नहीं, इस वाले मोबाइल में है। हाँ, चेक करो। भैया एक रहने मिनट। दीजिए ना। देखो गौरी, साहब, चेक करना साहब, जरूरी है, चेक कर तुम पे लीजिए। कोई इल्जाम लगा रहा है कोई। साहब 4 बजे के आसपास का देखिएगा, कल शाम को 4 बजे के आसपास। अरे गौरी, ये तुम? भैया मुझे माफ कर दीजिए, तुम मुझसे गलती पागल हो गए हो, तुमको बिल्कुल दिमाग नहीं है, तुम क्या कर रही हो ये सब? तुमने क्यों पैसे उसको दिए फर्जी में? और उसके बाद इल्जाम भी तुम उसी पे लगा रही हो। तुम ही ने मेरे से आके बोला था कि जो है पैसे उससे चोरी हुए, मिल नहीं रहे कमरे में, भैया ने देखा कि पैसे नहीं है रूम में, और तुम जाके मेरे को बताए और मेरे को भड़का रही थी। तुम क्यों किया तुमने ये सब? भैया मुझे माफ कर दीजिए। आपको पता है जब मैं उस दिन गाँव आ रही थी तो इसने अपनी गाड़ी बीच सड़क पे लगा दी थी, और फिर मैंने इसको हॉर्न दिया तो इसने मुझसे बदतमीजी करी, अपनी गाड़ी साफ करवाई, और तो और अपना बैग भी उठवा के इसने मैंने गुस्से में कर दिया। गौरी, तुम्हारी वजह से फर्जी केस में अभी ये जेल चला जाता। तुमको सोचना समझना चाहिए था, ये गरीब इंसान है। तुम यहाँ से निकल जाओ सीधे। तुम घर जाओ, तुमसे घर पे आके बात करेंगे भैया। और भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। और भैया नहीं मैं साहब। भी आपसे सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मैं भी आपको भड़काने में लग गया। मुझे लगा ये चोरी करके ले गया होगा, क्योंकि उस चाबी सिर्फ इसी के पास रहती अरे है। उसने गाड़ी बीच रास्ते में अगर खड़ी कर दी तो क्या उसको प्रॉब्लम थी? उसको साइड से निकल जाना चाहिए भैया था। वो छोटी और ध्यान नहीं दे पाई होगी। भैया मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, मैं भी खुद भी माफी नहीं साहब, माफी कोई उसके साथ में अब तुम रहोगे, कहीं आना जाना हुआ, ठीक है ना? अगर ऐसे लोगों से बिहेवियर करेगी तो दिक्कत होगी ना, ठीक है? पता नहीं किससे लड़ाई झगड़ा कर दे, हम लोगों पे भी दिक्कत हो सकती है ना, ठीक है ना? आज के बाद कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। उसको समझा देना घर पहुंच के, ठीक है ना? तुम निकलो, ठीक? साहब चोर नहीं है साहब, मैंने चोरी नहीं किया। अरे नहीं, तुम मुझे माफ करो, मुझसे ही गलती हुई है, ठीक है ना? इन भाई बहन के चक्कर में पता नहीं तुम पे इल्जाम मैंने लगा दिया। फर्जी साहब पुलिस और इतने उल्टा साल सीधा से आपके बोलता साथ था। नौकरी कर रहा हूँ साहब, आपके कभी कोई मैंने बेईमानी नहीं की आपसे, तो मैं आप कैसे सोच सकते हैं कि सर मैं कोई बेईमानी करूंगा आपसे? सर बताओ, अपने भाई बहन के ऊपर इतना भरोसा करता हूँ, उसके बाद में बताओ वो तुमको फंसाना चाह रहे थे। खैर तुम परेशान ना हो, ठीक है? तुम काम यही करोगे, ठीक है? ठीक साहब, जाओ तुम बाहर का काम निपटाओ और हम इनसे बात कर लेंगे घर पे। ठीक साहब।